नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। अभी इस वक्त घंटी बजाओ में आप भ्रष्टाचार के खिलाफ घंटी बजाएं, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बहुत चौंकाने वाली हैं। पश्चिम बंगाल से अभी की बड़ी खबर, अर्पिता मुखर्जी के एक और घर से कैश मिला है। अर्पिता के बेलघरिया इलाके के फ्लैट से 20 करोड़ कैश, 2 करोड़ के गहने मिले। अभी भी ईडी की छापेमारी वहां चल रही है। ये तस्वीरें जरा देखिए, आंखें चौंधिया देने वाली तस्वीरें, हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। ये आप देख रहे हैं 2-2 हजार के गुलाबी नोटों का बंडल, 500-500 के नोटों का बंडल, 20 करोड़ रुपए नकद बरामदगी की अब तक की सूचना है। इसके पहले 21 करोड़ की बरामदगी हो गई, यानी कुल मिलाकर लगभग 41 करोड़ कैश मिल चुका है अर्पिता मुखर्जी के पास से। यह उनका बेलघरिया वाला घर, जहां पर आज प्रवर्तन निदेशालय की यह बड़ी कार्रवाई हुई। और ये जो आप पैकेट्स देख रहे हैं, यह बताया जाता है कि इसके अंदर भी नोट हैं, और ये नोट कहां तक पहुंचाए जाने थे, बाकायदा इसका पूरा जिक्र उन बंडलों के ऊपर है। ये तस्वीरें यकीनन हैरान करती हैं। ये आप देखिए किस तरीके से यहां पर पैसे की बरामदगी हुई है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसके पहले भी 21 करोड़ रुपए मिले थे, आज 20 करोड़, तो कुल मिलाकर यह आंकड़ा लगभग 41 करोड़ पहुंच जाता है। अब तक 41 करोड़ नकद की बरामदगी। इसके अलावा सोना गहना वो अलग है, कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं, यानी काला धन आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से बरामद हुआ है। अब तक लगभग 41 करोड़ रुपए कैश, इसके अलावा करोड़ों के गहने भी मिले हैं, कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। तो यह शिक्षा भर्ती घोटाला कितना बड़ा, इसका आप अंदाजा लगाइए, और इसमें कितने लोग शामिल होंगे आप समझ सकते हैं। सत्ता में बैठे लोगों की शह के बिना यह संभव नजर नहीं आता, जितना बड़ा यह घोटाला दिख रहा है। कैश क्वीन का जो ठिकाना है, देखिए उससे कितना खजाना मिला। अर्पिता के एक और घर से कैश जब्त किया गया है। बेलघरिया वाले फ्लैट से 20 करोड़ नकद की बरामदगी हुई है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की छापेमारी में 2 करोड़ के गहने भी मिले हैं, और नोट गिनने के लिए बाकायदा मशीनें मंगवाई गई हैं। पहले भी करीब 21 करोड़ रुपए मिले थे, आज 20 करोड़ मिल चुके। भर्ती घोटाले का पैसा होने का यह इल्जाम है। छापे में कई और प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। और भर्ती घोटाले में गिरफ्तार हैं अर्पिता मुखर्जी। गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी हैं अर्पिता। और जांच की आंच कहां तक पहुंच रही है आप समझ सकते हैं। अर्पिता के नाम पर निवेश करने का शक, और जहां यह बरामदगी हुई है वहीं पर मौजूद है हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल। सीधे एक बार फिर से मैं उन्हीं के पास आपको लिए चलता हूं। मनोज्ञा, अभी क्या जानकारी और मिल पा रही है, कितनी बड़ी बरामदगी? देखिए, ये बरामदगी की शुरुआत है। अभी कम से कम 15 से 20 करोड़ रुपए गिने जा चुके हैं, और सूत्र ये बता रहे हैं कि 50% ही गिनती हुई है। 4 बड़ी मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, और इसी तरह से एक के बाद एक फ्लैट में जहां पर पुख्ता सबूत हैं उन पर आगे की रेड भी कार्रवाई होगी। यानी कि अभी हो सकता है रात भर तो गिनती जारी रहे, लेकिन पिछली बार क्योंकि मशीनें छोटी थी उसमें गिनती में समय ज़्यादा लगा था। हालांकि अब मशीनें बड़ी हैं, लोग ज़्यादा बुलाए गए हैं, और बैंक्स की तरफ से, क्योंकि बैंक्स के जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें आदत होती है इस तरह के काउंटिंग करने की, और उनसे जल्दी होता है ये काम। लेकिन अब 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण, अभी भी मानिक भट्टाचार्य ईडी ऑफिस में है, उनसे लगातार पूछताछ जारी है, और वहां पर आज उनसे पूछताछ हो रही। तो क्या उनकी गिरफ्तारी भी अब आने वाले कुछ घंटों में संभव है, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस पूछताछ के साथ साथ ये जो नोटों की गड्डियां मिली हैं, ये जो नोटों के पहाड़ आप देख रहे हैं, ये करेंसी नोट्स जो इस समय जो चालू है, ऐसा नहीं है कि डिमोनेटाइजेशन का पैसा है या पुराना पैसा है, ये सारा इस समय का हाल ही के कुछ दिनों का रुपए है। और ये करेंसी नोट्स की बड़ी बड़ी गड्डियां ये सवाल कर रही हैं कि आखिर ये पैसा आया कहां से था, क्या ये एसएससी स्कैम का ही था, क्या ये मंत्री का पैसा था, क्या ये अर्पिता के पास रखा गया था, या फिर अर्पिता के जरिए कहीं और पहुंचाया जा रहा था। ईडी ये जानने की कोशिश करेगी, लेकिन सबसे पहले ये सीजर, और ये सीजर यानी कि बरामदगी, और उसके बाद लिखित तौर पर एक एक चीज की एंट्री कर दी जाएगी, जो कि आज रात भर चलेगा। यहाँ पर कोलकाता पर नजरें बहुत सारे कारणों की वजह से हैं। पहला ये कि एक और राजनीति है, तो वहीं दूसरी ओर ये अथाह अंबार। मैं उस पर आता हूं मनोज्ञा, मैं आगे उस पर राजनीति पर भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ओम प्रकाश तिवारी भी चूंकि हमारे साथ जुड़ गए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनका हम रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, ये अकूत दौलत, ये काला धन, ये ब्लैक मनी जो बरामदगी हो रही है, ये कहां तक जांच की आंच पहुंचती हुई दिख रही है? क्या सूचना और मिल पा रही है आपको? देखिए अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि नोटों की काउंटिंग का काम अभी भी जारी है। ईडी के आला सूत्रों के मुताबिक ये काउंटिंग 15 करोड़ रुपए पार कर चुकी है। इसके अलावा सोने और जेवरात का जो मूल्य है
वो भी लगभग 1.5 करोड़ रुपए पार कर चुका है। इसके अलावा कुछ सेल डीड और कुछ प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी मिले हैं। पूछताछ के दौरान अर्पिता से ही इन फ्लैटों का पता चला था और अर्पिता से पूछताछ के आधार पर ही इस फ्लैट पर छापा मारा गया था। फिलहाल अभी ये जो काउंटिंग है अखिलेश, रात भर चलने की संभावना है और ये जो रकम की राशि है ये काफी दूर तक जा सकती है अखिलेश। और जितनी बड़ी ये बरामदगी है ओम प्रकाश, ऐसा लगता नहीं है कि इसमें बस कुछ ही लोग शामिल होंगे, ऐसा लगता है कि जैसे पूरा तंत्र, भ्रष्ट तंत्र इसमें शामिल रहा हो। देखिए अखिलेश, मैं आपको बता दूं, अर्पिता इस पूरे मामले की एक बहुत छोटी सी मछली है। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता से जो पूछताछ चल रही है और जो उसकी डायरी डिकोड की गई है उसमें अनेक अहम नाम मिले हैं। अर्पिता ने सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान यह भी बताया है कि ये पैसा किन लोगों के जरिए उसके पास तक आया था। तो आने वाले दिनों में इस मामले में गिरफ्तारी का सिलसिला और शुरू हो जाएगा और ये तो जाहिर सी बात है अखिलेश की अर्पिता के अलावा इस मामले में कई अहम किरदार शामिल हैं अखिलेश। जी शुक्रिया ओम प्रकाश तिवारी, इस जानकारी के लिए आपका। हमारे साथ मनोज्ञा लोहिवाल भी लगातार जुड़ी हुई है, हमारी सहयोगी। जहां पर यह कार्रवाई चल रही है वहीं पर मनोज्ञा मौजूद है। मनोज्ञा, देखिए, आप जहां मौजूद हैं उस फ्लैट को फिलहाल सील कर दिया गया है, बेलघरिया में जो अर्पिता मुखर्जी का फ्लैट है, लेकिन इसी बिल्डिंग में एक दूसरा फ्लैट भी है जहां पर अभी कार्रवाई चल रही है। इस बारे में जरा और बताइए। देखिए, उस कार्रवाई में वहां पर भी बिल्डिंग की एंट्री बंद है, लेकिन क्योंकि इसको सील कर दिया गया है इसलिए आप इसके सामने कम से कम खड़े रह सकते हैं। लेकिन बाकी इमारतों में, यानी कि ब्लॉक 5 में जो 8 नंबर फ्लैट है 8A, उसको इस समय पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। वहां पर अभी कोई नहीं जा सकता है। सिर्फ जो रेजिडेंट्स हैं उन्हें अलाउड है, उन्हें परमिशन है आने और जाने की, ID कार्ड या फिर अपना घर का एड्रेस दिखाकर, कागजात दिखाकर। लेकिन इस पे दो बातें बहुत महत्वपूर्ण, जैसा ओपी बता रहे थे, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए ये बात सच है कि अर्पिता सिर्फ एक मोहरा हो सकती हैं या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट भरोसेमंद व्यक्ति जिसके पास रुपए रखे जाते हों, यानी कि अपने जो रुपए भरोसेमंद किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं उसमें अर्पिता की गिनती हो सकती है, पार्टी में या फिर तृणमूल कांग्रेस में कि नहीं। ये इस पर अभी तृणमूल कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो तस्वीरें बार बार आई हैं उन पर ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर पार्थ चैटर्जी के साथ कोई मंच पर लगातार एक नहीं कई मंच पर रहा है तो वो उनके साथ तो जरूर कार्यरत रहा है। किस तरह से, किस हद तक, इसकी जानकारी, इसकी पुष्टि नहीं है। लेकिन अर्पिता से मिली जानकारी के आधार पर ईडी अब एक के बाद एक इसी तरह से पूछताछ करेगी। और जो कागजात मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर और ज्यादा कागज नहीं मिले, अब इन कागजों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी। मनोज्ञा, जरा एक बात बताएं, जो ये बरामदगी हुई है, जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये गुलाबी नोट, ये हरे हरे नोट नजर आ रहे हैं, क्या ये माना जाए कि जो भर्ती घोटाले में लोगों से वसूली की गई होगी वही काला धन है ये? देखिए, ये कोई नहीं कह सकता है कि ये सिर्फ उसी का है या नहीं, लेकिन अगर इसका हिसाब नहीं मिल रहा है तो इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से PMLA में ईडी को इतनी ताकत दे दी है कि अब वो गिरफ्तारी भी कर सकते हैं और अपनी जानकारी के आधार पर आगे के आने वाले दिनों में हर कार्रवाई कर सकते हैं, तो इसके बाद अब स्थिति और चीजें बदल जाएंगी। अब तक ईडी को बाकी सारी चीजों पर, बाकी सारी एजेंसियों पर बहुत निर्भर रहना पड़ता था या फिर कागजों के आधार पर हर काम 3 गुना मेहनत से करना पड़ता था, लेकिन अब उनके पास ये ताकत है। हालांकि दूसरी बात ये सबसे महत्वपूर्ण कि पार्थ चैटर्जी का ही ये पैसा है कि नहीं और ये अर्पिता के पास रखा गया था, ये अर्पिता ही साबित कर सकती हैं। या तो वो बताएंगी कि ये पैसा कहां से आया है, और अगर नहीं बता पाएंगी तो फिर ईडी इसकी जांच करेगी कि ये पैसा हवाला में जा रहा था, कहां से आ रहा था, लेकिन अर्पिता अगर पार्थ चैटर्जी का नाम ले रही हैं, मनोज्ञा, अगर अर्पिता पार्थ चैटर्जी का नाम ले रही हैं, उनका पैसा बता रही हैं, तो जाहिर तौर पर ये मनी ट्रेल जो है, इसमें हो सकता है कि सत्ता के कई करीबी लोग फंसे आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, और एक ही नहीं हो सकता है। आज ही एक विधायक से, अगर मानिक भट्टाचार्य से आज भी सारे दिन पूछताछ जारी रही है, अभी भी वो ईडी के दफ्तर में है। तो वहीं दूसरी ओर परेश अधिकारी, जिनकी बेटी के लिए सवाल उठे थे, वो भी, उनसे भी पूछताछ हुई है। ऐसा नहीं कि पूछताछ नहीं हो रही है, पूछताछ हो रही है, लेकिन पूछताछ में ये साबित करना होगा कि यही SSC का पैसा है जो 2012 से लेकर अभी तक कई सारी नौकरियों या फिर रिक्त पदों को भरने के लिए या फिर ट्रांसफर के लिए लिए गए हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका उन किताबों की है, उन डायरीज की है, उस काली डायरी की है, उस छोटे नोटपैड की है जो मिला है, और उसी के आधार पर जिसमें डिटेलिंग है कि वो पैसा किसको गया है, कितना गया है और कब गया है। आज अब भ्रष्टाचार के खिलाफ घंटी बजाइए, क्योंकि पश्चिम बंगाल से जो खबर आ रही है यकीनन चौंकाने वाली है। अर्पिता मुखर्जी के एक और घर से कैश मिला है। अर्पिता के बेलघरिया इलाके के फ्लैट से 20 करोड़ कैश की बरामदगी हुई है और करोड़ों के गहने भी मिले हैं। पहले 21 करोड़ की बरामदगी हुई थी कैश की, अब फिर से 20 करोड़, यानी कुल मिलाकर लगभग 41 करोड़ रुपए
नकद बरामद किए जा चुके हैं और आपके सामने ये नोटों का बंडल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं हम मनोज्ञा लोईवाल के पास। हमारी सहयोगी यहीं पर मौजूद हैं जहां पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। मनोज्ञा, कब तक कार्रवाई चलेगी और क्या बता रहे हैं जांच एजेंसी के लोग, कितना धन वहां पर हो सकता है? और देखिए, अगर मैं दोनों सीजन की बात करूं तो अभी तक करीब 45 करोड़ रुपए की बरामदगी हो चुकी है और इसमें करेंसी नोट्स यानी कि नोट जो सामने दिख रहे हैं, जो नोटों का ढेर दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, वो है और उसके साथ साथ गहने भी हैं शामिल। अब इस घर को जैसे सील किया गया है, इसमें इन फ्लैट्स की कीमत नहीं इंक्लूड की गई है, जबकि एक एक फ्लैट की कीमत मिनिमम 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भले ही इसका मेंटेनेंस ना दिया गया हो, लेकिन इनको खरीदने में जितना रुपया लगा गया है, और कई जगह पर ये भी ईडी के सोर्सेज बता रहे हैं कि कुछ फ्लैट जो खरीदे गए हैं वो या तो कैश पेमेंट पे खरीदे गए हैं, तो अब उसकी भी बरामदगी करनी होगी और उसकी भी डिटेलिंग लेनी होगी। अभी की बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में काले धन का अंबार मिला है। ये जो आप देख रहे हैं नोटों की गड्डी, पूरा पहाड़ नजर आ रहा है। अर्पिता मुखर्जी के घर से इसकी बरामदगी हुई है। इसके पहले भी 21 करोड़ कैश मिले थे और आज भी 20 करोड़ कैश की बरामदगी अब तक हो चुकी है। ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। इन सब के अलावा सोने के वहां पर गहने मिले हैं। ये जो बंडल आप देख रहे हैं, बताया जाता है कि इसमें नोटों की गड्डी इसके अंदर भी है और बाकायदा इस पर कुछ लोगों के नाम का जिक्र है जिन तक ये पैसा पहुंचना था। आप समझिए किस तरीके से ये पूरा ब्लैक मनी जमा किया गया। अर्पिता के घर पर और कितना कैश, ये एक बड़ा सवाल। पहले 21 करोड़ मिलते हैं, आज 20 करोड़ की अब तक बरामदगी हो चुकी है और इतना अधिक ये कैश है कि बाकायदा बैंक के कर्मचारियों को बुलाया गया ताकि वो नोट गिन सकें। कई मशीनें मंगवाई गई हैं नोट गिनने वाली। तो बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले से जुड़ा यह पूरा मामला बताया जाता है और इसमें कई सफेद पोश चेहरे आने वाले दिनों में बेनकाब होंगे। अर्पिता के एक और घर से कैश जब्त किया गया। आपको हम यह भी बता दें कि बेलघरिया इलाके में उनका जो ये फ्लैट है जहां से ये बरामदगी हुई, पास में ही एक और फ्लैट है उसी बिल्डिंग में, दूसरे ब्लॉक में, वहां अभी भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। 2 करोड़ के गहने भी मिले हैं। तो कह सकते हैं आप ये कैश क्वीन और इसका ठिकाना। जब यहां पर यह कार्रवाई हुई, नोट गिनने की 5 मशीनें मंगवानी पड़ी हैं, बड़ी मशीनें। पहले भी करीब 21 करोड़ रुपए मिले थे, आज 20 करोड़ रुपए अब तक मिल चुके हैं। क्या यह भर्ती घोटाले का पैसा है? क्या लोगों को नौकरी देने के नाम पर उनसे पैसे वसूले गए थे? अभी जैसे जैसे यह पूरी जांच आगे बढ़ेगी, आप समझ सकते हैं कि जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी। कई बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। अर्पिता के नाम पर निवेश करने का शक भी है, चूंकि अर्पिता के घर से ही ये सारे पैसे मिले हैं। और इसी खबर पर आगे आप सनसनी में पूरी जानकारी विस्तार से देखने वाले हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।